विल क्रिएटर्स। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फायर कंप्लाइंसेस है, फायर एनओसी है फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या कॉमर्शियल स्पेस। ये क्यों ज़रूरी होता है गाइस? एक रिस्ट्रिक्शन होता है जो कि एक हाइट होती है, स्पेसिफाई की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके ऊपर हमें जाने पर फायर एनओसी लगती है, वो 15 to 24 मीटर होती है। एंड कॉमर्शियल में 500 स्क्वायर मीटर का जो एरिया रहता है उससे ऊपर जाने पे हमें एनओसी लगती ही है गाइस। ये एक्चुअली गाइस हर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कंपलसरी है एंड गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है इसे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे फायर एनओसी लेना कंपलसरी होता है रिहैब से पहले। सो गाइज, ये क्यों ज़रूरी है? वाई इज़ इट कंपलसरी गाइज? ये इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी भी कोई भी रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, वो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वो फायर रेजिस्टेंस हो और उसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉपर्टी एंड लोगों के जीवन या ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो, लोगों के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। और एक चीज़ गाइज वो है, गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है कि जो उसमें सेफ्टी मेजर्स हैं, लाइक फायर फाइटिंग की जो भी इक्विपमेंट लगती है, मशीनरीज लगती है, पंप्स हो गए, हाइड्रेंट्स हो गए, वाटर सप्लाई हो गई, वो सब कंपलसरी वो लोग ने फॉलो किया है कि नहीं किया, इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है, वो सब चीज़ें भी बेसिक्स होती हैं। सो गवर्नमेंट उसके लिए भी उनको प्रेशराइज करती है। और गाइज, विदाउट एनओसी आपको ओसी नहीं मिल सकता। और ये एनबीसी नेशनल सेफ्टी के लिए ना ये बहुत ही कंपलसरी होता है, जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड ने एक नॉर्म्स फिक्स किया है, उसे उन्हें फॉलो ही करना है। सो गाइस, लोगों की ज़िंदगी से ये लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि इसे आपको फायर एनओसी लेनी है, उसके बाद आपको ओसी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई या नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी के द्वारा कुछ नॉर्म सेट किए गए हैं जो कि फायर किसी भी हाई राइज बिल्डिंग के लिए कंपलसरी होता है। सो एक स्टेट का हम ले लेते हैं गाइस, एक महाराष्ट्र का। उसमें क्या है, कोई भी बिल्डर या कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि 15 मीटर से ज़्यादा हो या बिजनेस के पर्पज से लिया गया हो, उसके लिए फायर ओनर्सी का एप्लीकेशन करना या फायर ओनर्सी एक्वायर करना कंपलसरी है, मस्ट ही है गाइस, मतलब लेना ही है उनको। क्योंकि गाइस वहाँ पे लोग नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है एंड हाइट पे होती है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट इतना इजी नहीं होता है। सो ये लोग फॉलो करते हैं कि फायर के जितनी भी इक्विपमेंट्स हो और एज पर नॉर्म्स एंड एनओसी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो फुलफिल होने के बाद ही हम फायर एनओसी देंगे, देन आप या कोई भी पब्लिक वहाँ पे रह सकती है। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है फायर लाइसेंस के लिए या फायर एनओसी के लिए, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, लाइक हाईराइज बिल्डिंग्स हो गए या कॉमर्शियल स्पेस हो गए। सो फर्स्ट थिंग होती है साइट प्लान होता है, ग्राउंड फ्लोर प्लान होता है, बिल्डअप एरिया स्टेटमेंट होता है कि कितना बड़ा प्लॉट है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, उसके सेक्शन लगते हैं, क्या डिज़ाइंस हैं और एलिवेशन क्या है एक्सटर्नल उसका, और उसकी फायर की ड्राइंग क्या है, फायर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, क्या क्या मशीनरी इंस्टॉल की है, कैसे की हुई है चीज़ें ये, एंड फायर डिटेक्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि गाइज कभी भी इनकेस किसी फायर के लिए
के टाइम पे वो सिस्टम जो है वर्क करे और डिटेक्ट करे और सारी उसकी फायर फाइटिंग की एक्सेसरीज एक्टिवेट हो जाए। और टिपिकल प्लान है वो चीज़ लगती है, बिकॉज ये सारी चीज़ें कंपलसरी होती है फॉर एनओसी, क्योंकि गाइज इन केस ऑफ फायर आपकी बिल्डिंग के सारे फायर के सिस्टम एक्टिवेट होने चाहिए और वो रेडी होना चाहिए फॉर फाइटिंग। सो गाइज फायर एनओसी एक कंपलसरी पार्ट है फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स एंड कॉमर्शियल स्पेस। सो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं गाइज वो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे मेरे। बिल्डिंग प्लान लगता है, उसके ब्लूप्रिंट्स लगते हैं, प्रपोजिट कंस्ट्रक्शन प्राइम कौन सी प्राइमेसेस में है वो लगता है, साइड प्लान लगेगा, एनालिसिस रिपोर्ट, बिल्डिंग मॉडलिंग, बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा है, और चेकलिस्ट आर्किटेक्ट के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई है, क्या क्या कंप्लीट करनी है एज पर एनओसी रिक्वायरमेंट, वो चीज़ें है कि नहीं है। देन गाइस आधार का कॉपी लगता है, पैन कार्ड्स लगते हैं, फोटोग्राफ्स लगते हैं बिल्डिंग के इनसाइड से एंड आउटसाइड से भी बिल्डिंग के फोटोग्राफ्स लगते हैं, विंग कितने हैं वो चीज़ें लगते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन लगती है गाइस। और जो भी फायर सेफ्टी ऑफिसर या सर्टिफिकेशन के लिए जो भी कंप्लाइंसेस लगते हैं बिल्डिंग्स में, उसे वो आपको साइट के अकॉर्डिंग चेक करना होता है, कंप्लीट करना होता है। सो गाइज ये डॉक्यूमेंट्स थे बेसिक फॉर फायर फाइटिंग एनओसी के लिए। और गाइज कभी भी आप किसी भी बिल्डिंग में फायर फाइटिंग की एनओसी जब तक ना मिले या ओसी सर्टिफिकेशन ना हो तब तक आप रहने को ना जाएं गाइज, क्योंकि वो रिस्की होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें अलाउड नहीं करती है और परमिशन नहीं देती कि आप उसमें जाकर स्टे करें या रहें, बिकॉज वहाँ पे आपकी इन केस ऑफ किसी फायर के टाइम या ट्रेजेडी में आपकी जान की कीमत मूल्यवान होती है, जान जा सकती है, इसलिए गवर्नमेंट उसे अलाउड नहीं करती है। सो फ्रेंड्स फायर फाइटिंग के कंप्लाइंसेस क्या हो सकते हैं उसकी सर्टिफिकेशन के लिए। सो गाइस फर्स्ट थिंग जो है फायर फाइटिंग वर्क एज पर ड्राइंग कंप्लीट होना चाहिए, उसकी लूपिंग्स होनी चाहिए, फायर पम्प्स रेडी होने चाहिए, यूजी टैंक एंड ओवरहेड टैंक अगर है बिल्डिंग्स में तो वो चीज़ें रेडी होनी चाहिए, बिकॉज जो ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो वहीं से फुलफिल होगी एंड उसके इनलेट एंड आउटलेट भी गाइस होने ही चाहिए। रिफ्यूज़ एरिया क्लियर होना चाहिए। सो जो दूसरी चीज़ है वो है रिफ्यूज़ एरिया क्लियर होना चाहिए एंड रेडी होना चाहिए विथ एनओसी। सो गाइस एक रिफ्यूज़ एरिया एक ऐसा फ्लोर फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या आर्किटेक्ट के द्वारा जहाँ से हर एक फ्लोर या फ्लैट या अपार्टमेंट से रीच नज़दीक हो और फायर फाइटिंग के गार्ड्स हो, फाइन केस ऑफ फायर किसी पर्सन को रेस्क्यू कर सके और उसके फायर से फाइट कर सके। सो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, रिफ्यूज क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, फायर रेटेड डोर होने चाहिए हर एक फ्लैट अपार्टमेंट के, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई गाइज फॉर फायर फिटिंग्स के लिए होनी चाहिए, स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए, फायर अलार्म होना चाहिए, लिफ्ट के PWD का लाइसेंस होना चाहिए, वाटर सप्लाई फॉर फायर फाइटिंग के लिए 24 आवर्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल मीटर रूम रेडी होना चाहिए गाइज, एंड इलेक्ट्रिकल के जितने भी सप्लाइयाँ होती हैं गाइज वो कंपलसरी कंप्लीट होने चाहिए। इट मीन्स फायर फाइटिंग की सारी चीज़ें रेडी होना चाहिए एनओसी या ओसी के एप्लीकेशन के लिए। सो विदाउट इसके गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी जो भी होगी गवर्नमेंट की वो एक्सेप्ट नहीं करती है वो फॉर्म को। सो ये सब चीज़ें आप ज़रूर कंप्लीट करें किसी भी प्रोजेक्ट में ओसी के सर्टिफिकेशन के लिए या फायर की एनओसी के लिए। गाइस कुछ और चीज़ें जो कि आपको प्रोजेक्ट में कंप्लीट करना होता है फायर एनओसी के लिए, लाइक जैसे कि गाइस एंट्रेंस लॉबी आपकी रेडी होनी चाहिए विथ लाइट, इलेक्ट्रिकल एंड ऑल फिनिशिंग के साथ में, कॉमन लॉबी आपकी रेडी होनी चाहिए एंड पैसेज होनी चाहिए, स्टेयरकेस कंप्लीट होना चाहिए, उसमें फिनिशिंग एंड इलेक्ट्रिकल के वर्क भी कंप्लीट होनी चाहिए, इसमें लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। एंड गाइस जो भी जितने भी फ्लैट्स या अपार्टमेंट है उसके सारे डोर्स फायर रेटेड होने चाहिए या फायर रेजिस्टेंस होने चाहिए अप टू 2 आवर्स। इलेक्ट्रिकल साफ्ट है गाइस उसके जो डोर्स होते हैं वो फायर रेटेड होने चाहिए एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए मिनिमम, या फायर रेजिस्टेंस होने चाहिए। और गाइस इलेक्ट्रिकल साफ्ट जो है फ्लोर टू फ्लोर कम्प्लीटली पैक होना चाहिए, क्योंकि फायर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पास ना करे। पाथवे गाइज एटलीस्ट 6 मीटर की होनी चाहिए जिससे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मूव कर सके।
एंड जो गाइज आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट्स लगते हैं, जो बिल्डिंग्स का डिज़ाइन हुआ है या जो जैसे भी डिज़ाइंस हैं, और टेरेस गाइज क्लियर होना चाहिए, उसके डोर्स भी 2 आवर्स फायर रेटेड होने चाहिए टेरेस। सो गाइज ये कुछ चीज़ें थी जो फायर किसी भी प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी होते हैं। और इसकी फायर के लिए कंप्लाइंसेस, यही चीज़ें इसे कंप्लीट करने के बाद आप फायर के एनओसी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, देन आप ओसी के लिए प्रोसीड कर सकते हो। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें, कमेंट करें कैसा आपको वीडियो लगा। सो गाइज कुछ आइडिया भी है तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू फॉर